प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। God bless you all. ये समय है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। This is the time you and me need to praise and worship God. उसकी जय जयकार करें, Sing His joy, उसकी आराधना करें। sing His praise and worship. वो इस योग्य परमेश्वर है, आप पर और मुझ पर दया करने वाला है। He is worthy God who is able to do mercy upon us. आप सब लोग जो ऑनलाइन आ रहे हैं, आप सभी को मैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। I welcome you all those who are coming in this program in the name जो of तमाम Jesus. पादरी लोग हैं, For all those जो pastors, बिशप्स हैं, all the bishops, आर्च बिशप्स the हैं, archbishops, इवेंजलिस्ट हैं, the evangelists, विश्वासी लोग the हैं, believers, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, brothers, sisters, बच्चे हैं, मुझसे बड़े हैं, बिजनेसमैन हैं। the youngs and the elders and all the आप सभी business को मैं persons. प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता I हूँ। welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. और जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप में से मेरा निवेदन है, And those who are watching this program, this is my फिजी में request रहने to you. वाले शैलेश कुमार के लिए, जो उनको बोलो कि वो फोन ना करें। In Fiji, tell Salish uncle not to call during the live program. ये समय है कि हम उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। This is the time you and me need to sing joy to that great God. वो दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर He है। is kind God and merciful God. उसकी आराधना करें हम लोग। Let us all worship Him. प्रभु का वचन ये कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, उनके बीच में वो मौजूद रहता है। Where there are 2 or 3, God says there is God in midst of them. और ये परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया अपनी महिमा के लिए। And God had called you and me for His glory. आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना Come, करें। let us all close our eyes and we will pray. हमारे स्वर्ग में विराजमान Our परमेश्वर, Heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते we हैं। praise and thank you. जितने भी भाई बंधु प्रभु जो प्रोग्राम में आते हैं, For all those brothers, sisters, those who come हम in this सबको तो program, बड़ी आशीष Lord, दें। you bless each one of अपनी them. आशीष को उड़ेल। You give your blessings पिताजी, on आपका them. धन्यवाद। Lord, we thank आप you. प्रार्थनाओं को सुनते हैं। For you answer our हम prayers. प्रार्थना you hear our करते हैं prayers. प्रभु, We pray that हमारे भारतवर्ष के लिए, for our India, हमारे देश के प्रधानमंत्री, for our Indian Prime Minister, मुख्यमंत्रियों पर, Presidents, and for all हमारे the देश chief के ministers, राष्ट्रपति पर, the President. प्रभु तेरी दया हो। Let your blessings be हमारे with देश के तमाम पुलिस पर, all the police, तमाम आर्मी पर, for all the army men, तमाम डॉक्टरों पर, for all the तमाम doctors, सामाजिक for all कार्यकर्ताओं the पर, social workers, तमाम वे गरीब और अमीर जनता पर for all परमेश्वर those poor and needy people. तेरी दया होने पाए। Let your mercy be on them. प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, We pray, Almighty जो लोग God, बीमार हैं, those people ओ who are उन्हें आप sick, चंगाई दीजिए प्रभु, you heal them, उन्हें Father. आप जीवन दान दीजिए Lord, you प्रभु, give them their life. वे हंसी और आनंद के साथ अपने घर लौट Let सके। they return their home back with joy and happiness. प्रभु आपका धन्यवाद। Thank you, इस Father. प्रोग्राम को जिस जिस कंट्री से लोग देख रहे हैं, From whatever country people watch this उन program, देशों में तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी let रहे। there be your mercy and blessings in those ये पूरा countries. विश्व तेरा है प्रभु, Father, the world is yours. ओ आपकी दया को हम चाहते We हैं, want your mercy, आपकी Father. कृपा को हम We want चाहते your हैं, kindness, Lord. आपके अनुग्रह को हम We want चाहते your हैं। grace, Father. प्रभु यीशु, Jesus, आपका धन्यवाद। we thank you. आप प्रार्थना को सुनते For you hear our और जब prayers, आपको देते and you're the हैं। one who answers. सर्वशक्तिमान प्रभु, Almighty आप God, सहायता करें। you help. हमारा गाना Our और बजाना singing and और तेरा playing वचन जो है and your प्रभु, word, ये तेरी ओर से होने it is, पाए। let it be from your तेरी स्तुति और side. प्रशंसा करते We हैं। praise and thank you, Father. यीशु मसीह के पवित्र नाम में In यह the दुआ name of मांग, Jesus, we ask this prayer. आमीन। Amen. दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? Dear friends, how are you and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोग ठीक हैं। I hope and believe that you all are doing good. क्या सच में ठीक हैं? Are you really good? मैं बहुत खुश हूँ इस दिन I'm really happy कि today परमेश्वर ने एक और साल मेरे जीवन में दिया है। that God gave me one more year in my life. परमेश्वर ही जीवन दान देता है और जिंदगी को बढ़ाता है। God is the one who gives the life and increases your age. भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 65 के 11 में एक शब्द कहता है, There is one thing written in the book of Psalms, the chapter 65 verse 11. पवित्र बाइबल में The Holy Bible, जब हम जाते हैं when we read, पढ़ेंगे क्या अपनी कहता अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष, वरन तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं।
यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है, Here the word of God says, आशीषों से भरे हुए वर्ष वो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। God gives us the year with goodness and blessings. वो जिंदगी को देता है, He gives the life. वो आयु को देता है। He gives the वे year, दयालु ages. परमेश्वर हैं। He is kind God. पिछले बहुत सालों से उसने बचाया, From last past एक और year, He साल saved उसने me. मेरे जीवन में दिया Gave me है। one more year. धन्यवाद हो उस प्रभु का। I praise that great God. I आइए thank हम Him. लोग गीत गाते हुए Let us all sing उस songs. महान परमेश्वर की जय जयकार करें। And let us all praise क्या that हम लोग great आराधना God. करें, Shall we उसकी स्तुति praise? करें? Let us all worship Him. हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। ओ हालेलुया, सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा आमीन। ओ आहा हा हा अब नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा आमीन। ओ आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा आमीन। हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा आमीन। ओ आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा आमीन, आहा आमीन, आहा आमीन। आइए हमारे बीच में सरोज दीदी जी हैं, वह प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु मैं इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने अपनी उपस्थिति में रखा और हमें
मौका दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना प्रार्थना करें। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे, हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम लोग एक कवाली गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हम लोग साथ sing कवाली and praise God. क्या कवाली गाए हम लोग के नहीं? Shall we sing कवाली or not? उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। Shall we praise that great God? एक कवाली है, तेरे फजल से मिल गई हमें नजात। फजल यानी परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह, उसकी दया जो हम पर होती है। It means the grace, the mercy, kindness of God which is on us. तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक।
प्यार के बदले अपनी जान दे दी। Jesus gave his life for us. उसने इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान दे दी। He loved us so much that he gave his life for us. इसलिए यूहन्ना की किताब अध्याय 3 के वचन 16 और 17 में कहता है, That is why John chapter 3 verse 16 and 17 says it. उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान तक दे दी। For he loved us so much that he gave his life for us, sacrificed. प्यार के वादे निभा दे बाप आसमानी, प्यार के वादे निभा दे बाप आसमानी। जिंदगी अब है हमें दी दे के कुर्बानी, जिंदगी अब है हमें दी दे के कुर्बानी। पानियों को कहर पानी, पानियों को कहर पानी, पानियों को कहर पानी, बाछड़ी है निगाह। रहम तेरा हम पर, फजल तेरा हम पर हो यीशु, रहम तेरा हम पर। तेरे फाज़ल से मसीहा मिल गई है नगाह। दिया जीवन तेरा और दिया रूह पाक। बाप बेटे पाक रूह की हो सदा बाप बेटे पाक रूह की हो सदा तारी। आसमानी बादशाह में किया है शारे, आसमानी बादशाह में किया है। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। फजल तेरा हम पर हो यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा तेरे फाज़ल से मसीहा मिल गई है नगाह। जीवन दिया जीवन मेरा अब दिया रूह पाक। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। Hope that you people are liking this program. ये कवाली हम लोग 10-15 साल पहले गाते थे और बहुत अच्छा लगता था मुझे। We used to sing this song 15 or और 15 years प्रभु का before. धन्यवाद हो कि आज के दिन में फिर से गाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। I
thank that God that He gave us opportunity. और आप to सभी sing the लोगों song का again. मैं हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में आने के लिए। And I welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ to in this program. इतना अच्छा नहीं गाता हूं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ में सीखने के लिए कि हम लोग प्रभु की महिमा गा कर भी कर सकते हैं। We are not that professional singers, but we and my children and all people are trying and singing that we can praise हम God. जो भी गाएं बजाएं वो प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। So whatever we sing, whatever we play, it should be for the glory of पौलुस God. ये कहता है मैं जो कुछ भी करता हूं वो मेरे परमेश्वर के लिए करता हूं। Saint Paul says, whatever I do, it is for the glory of God. भजन में लिखता है कि गाते हुए, बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, ताली बजाते हुए, हाथ उठाकर उस परमेश्वर की स्तुति किया जाए। King David says that by clapping your hands, lifting your hands up, playing the harp, and by playing the instruments, we have to praise God. मेरे अजीजों, हम लोग कुछ बातों को सीख रहे थे My dear friends, we were learning something परमेश्वर के प्रेम के बारे में। about the love of पिता God. रूपी परमेश्वर, He is a Father God, पुत्र रूपी the परमेश्वर, Son of God, और हम लोग पुत्र रूपी जीवन के अंदर यीशु मसीह के चरित्र या उनके इतिहास के बारे में देख रहे and हैं। now the Son of God. We are seeing His life, how He was. यीशु कैसे जन्म हुआ, कैसे भविष्यवाणी हुई, कौन सी जगह पर था, क्या किया, इन चीजों को देख रहे हैं। How He was born, where He did the ministry, where He did all the works. We were यदि seeing आप that. इसको YouTube में जाकर देखेंगे विजय राव दिल्ली के नाम से, तो ये सारी वीडियो वहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है। यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो आप जाकर वहाँ सर्च कर भी देख सकते हैं। And if you are new, you can go in the YouTube or in Facebooks and other places. You can see this program. You can get this over there. और धन्यवाद करता हूँ आप सबके प्रेम के लिए। आइएगा हम लोग परमेश्वर के कलाम में प्रभु की वाणी की ओर जाएंगे। So I thank God for everything. So at this moment, let us all go to the Word आज हम of प्रभु God. यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में सीखते हैं। Today we learn about the teachings of God. कई लोगों का ये सवाल होता है, There is many people's question. चर्च में क्या सिखाया जाता है, What do you learn in the church? क्या तुम्हें बताया जाता है जो तुम लोग जीने मरने के लिए भी तैयार हो जाते So हो। what are you taught in the church that you're ready to die or live for Christ? क्या बात है चर्च में एक बार बाइबल आदमी पढ़ता है तो उसके पीछे हो जाता है। So what is the reason behind it that they read Bible and they सवाल है follow लोगों Jesus? में। So this is the question. जब नतनाएल ने फिलिपुस से कहा कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह जगत में आ चुका है, When Nathanael said to Philip that the Savior has come, is in the earth, वो ये कहता है कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, he says, I cannot believe in वो him. नहीं आ सकता। He cannot be over here. नतनाएल ने उसको उत्तर दिया, Nathanael answered, हे रब्बी तू ही परमेश्वर का पुत्र भी है। Oh Rabbi, you are the Son of God. तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं So they over here are talking with क्योंकि themselves. जगत का उद्धारकर्ता आएगा, ये बात सच है। Because the Savior of this earth will come. This is the truth. वो अब आया है ये नहीं मान सकते। So he is now, he is over here. So we cannot believe that. तब उन दिनों में So in those days, नतनाएल ने उससे कहा Nathanael said, वो यीशु नासरी है। He is the Nazareth, Jesus of Nazareth. तब उसने कहा, Then he said, नतनाएल ने उसको उत्तर दिया, Nathanael answered, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? So can something good, better can come out of Nazareth? यानी कि यहाँ पर नतनाएल व्यक्ति वचन को जानने वाला, प्रभु को मानने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है। Which means Nathanael is the servant of God. He is the one who lives in the presence of God. कई बार हम लोग कुछ चीजों को बिना पढ़े, बिना जांचे, बिना करे भी हम बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। Sometimes we, without getting the advices and all, we take great or good हम decisions. किसी धर्म या जाति या मजहब के बारे में बिना जाने ही उंगलियां भी उठाने की कोशिश करते So हैं। many times we do not knowing or not knowing about the religion or particular thing, we start pointing out them. कई बार ऐसा होता है किसी के जीवन को बिना देखे ही हम लोग उंगलियां उठाने शुरू कर देते So हैं। many times it happens that we, before looking in somebody else's life, we start pointing out them. कई बार जब अंत में जाकर देखा जाता है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी और के बारे में कहा गया था, किसी और ने सुना था और मैं भी ऐसे ही समझने लग गया था, ऐसा कहने के लिए मिलता है। So then later when they come to know that this was wrong, then they feel sorry, they guilt. आधे से ज्यादा केस कोर्ट में जो दर्ज होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हुए केस ज्यादा होते हैं। So in the court, they are half of the cases
which are on ओ misunderstanding. मैंने ऐसा सोचा था, I thought ओ ये ऐसा था, सुना था। it was like I heard it. मेरे अजीजों, My dear friend. कई बार हम बिना जाने बिना समझे हमें किसी की ओर भी उंगलियां नहीं उठानी So चाहिए। we, without knowing or without knowing somebody, we should not point out them. मेरे अजीजों, यहाँ My प्रभु dear का friends. वचन कहता है, Here the word of God says. जब दूसरे दिन हम पढ़ेंगे, मैं एक स्क्रिप्चर बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 43 से लेकर हम लोग उसका 51 तक पढ़ सकते हैं। John chapter 3 verse 43 to 51. हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, पढ़ेंगे जी। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वहाँ फिलिप्पुस मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। जी। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नप्ताल से मिला और उससे कहा, फिलिप्पुस नथनाएल से मिला और उससे ये बातें कही, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवाणियों में किया है। जिसका वर्णन यानी कि पवित्र शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में कहा गया है, वह परमेश्वर का जन, वह परमेश्वर की पहचान धरती पर आ चुकी है और हमने उसे देखा है। So the things, the proofs which are written in the law, in the scriptures, it has been fulfilled and we saw him. तब उसका जवाब क्या है? And what is his answer? जी जी, आगे पढ़िए, 46वां पद पढ़िए आप। नतनाएल ने उससे कहा, नतनाएल ने उस व्यक्ति से सवाल में कर रहा है। फिलिप्पुस कह रहा है कि हमने देख लिया, और नतनाएल कहता है ऐसा नहीं हो सकता। Philip is saying that we saw him, Oh. but Nathanael is telling that I cannot believe. फिलिप, हम पढ़े लिखे लोग हैं, We are हम educated, ज्ञानवान लोग we हैं, are wise, हम बहुत ही ध्यान लगाने वाले लोग हैं। we are the one who हम read कोई भी बात scriptures. ऐ में ही विश्वास नहीं करते। Now we do not believe in things in vain without आगे seeing पढ़िए हम it. लोग जी। तब फिलिप्पुस ने 46वें पद में, वो नतनाएल 46वें पद में कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? आहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। इस बात को याद रखिएगा, Remember हर this? एक विश्वासी से यही करना चाहिए। So every believer needs to do this. हर एक व्यक्ति से ये कहना चाहिए You have to say this to every कि जब believer, आपसे every ये person. कहा जाए, When you are said that, चर्च में तुम्हें क्या घुट्टी घोल कर पिलाया जाता है, what do you get in the church? आपको ये कहना चाहिए, You have to say, साहब इस चौराहे पे, इस घर पे, इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में आप मुझसे सवाल करने से बेहतर है so dear Gentile, dear men, even instead of saying in this area or in this world or instead of listening to people, आप मेरे साथ चलिए प्रार्थना में, You- आप भी सुन लीजिए। you come along with me to the prayer, you also listen. वो ना तो आते हैं, They do not even ना come, सवाल करते nor हैं, they question, लेकिन फैसला बाहर रहकर करते हैं। but they decide it outside. ये केवल चर्च की बात नहीं है, This is not only the बहुत church सी thing. चीजों में ऐसा होता है, In many things it happens. कई चीजों में ऐसा होता है। In many things it हमारे happens. उत्तर भारत में एक बात कहा जाता है, In our North India, they say one thing: अधूरा ज्ञान नाश का कारण है। the incomplete knowledge is the thing for destroying. यानी कि हमें जानकारी के बगैर किसी के ऊपर भी, चाहे किसी का चरित्र हो या किसी की जिंदगी हो या किसी का धर्म हो, उनकी तरफ उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। So we, without knowing or without examining, we should not point out anybody's life or तो somebody's फिलिप्पुस का religion. बिल्कुल एक साफ, एक सुंदर एक जवाब था। So there is a clear answer of Philip. उसने कहा, आकर भाई तू ही देख ले, He says, you come along with me and you see him. जिसको मैंने देखा है So what उसे I आप saw, भी देख लो। now you see that. कई बार हम विश्वासी लोग भी Many times we believers, बहसबाजी करने में लग जाते we हैं। start debating. तुझे पता नहीं है, You don't know? ये लिखा है, It is written. वो लिखा है, That is written. ऐसा है। It is like that. अच्छी बात है, आप कह सकते तो It कहिएगा, is good thing if you want to say, you say लेकिन it. बेहतर है But it would be better आप उनसे चल कर देख लो। that you come along with them and you see it. इसलिए जो भी व्यक्ति चर्च में आते That is हैं, why whoever comes into मैं church, अपने चर्च में आने वाले लोगों से कहता हूँ, I tell them, the people those who come in my church, 200 से 250 रुपए के बीच में बाइबल मिलती है, so you get 200 to 300 rupees आप Bible. बाइबल खरीदिए, Now you buy it, प्रार्थना में बैठिए sit in the और prayer सुनिए परमेश्वर के वचन, and listen the word of God. और खुद भी जांच पड़ताल कर दीजिए। And you also examine, मेरे अजीजों, my dear friends. यहाँ फिलिप्पुस का सुंदर जवाब है, Here is a clear and beautiful answer. of चलकर Philip. तुम देख लो, You come along with me and see. आप बहस ना करें, Now you do not आप लड़ाई debate. ना करें, You do आप not किसी की fight. कमियां मत You do गिनो। not point out others. हो सकता है वो व्यक्ति सही है, Maybe he's right. हो सकता है वो अजीज अच्छा है, Maybe that person is good. प्रभु का धन्यवाद हो।
हम यीशु की शिक्षा के बारे में देखेंगे। So let us see the teachings of Christ. अध्याय 3 यूहन्ना की पुस्तक वचन 3 में। Book of John chapter 3 verse 3. यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 3 में ही पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे, यहाँ पर देखिए एक धर्म गुरु है। See, here is a religious leader. इसके पास में हजारों लोगों की जनसंख्या है जो इसकी एक बात को सुनने के लिए तैयार हो जाते Now हैं। he has multitudes who can listen to his commands. हजारों लोग इस व्यक्ति की बात के पीछे चलने वाले There हैं। are thousands of people who follow his words. इसका नाम निकोदेमुस भी कहते His हैं। name is Nicodemus. ये यहूदियों के आराधना मंदिर का एक बहुत बड़ा धर्म गुरु था। Now he was a big leader of his synagogue. ये व्यक्ति आधी रात को यीशु के पास में आया Now this person in midnight he came to Jesus और आकर कहता है, and he says, हे रबी, "Oh, you तू Rabbi, परमेश्वर की ओर से आया है। we know that you are the God. आप- You came from God. आप एक परमेश्वर के वरदान हैं। You are a blessings of God. आपकी बातें मैंने सुनी है, I heard your words. आपने सोचा है, You thought. You आपके think. शब्दों को सुना है। I heard your words. आप सच कहते हो, You say the आप truth. झूठ नहीं कहते You हो, never lie. आप स्वर्ग की बातें कहते You हो। talk about ये the सारी सच है। Everything is true. आधी रात को वो यीशु के पास में आया। Midnight he is with Jesus. आधी रात को यीशु के पास में आकर कहता है, He says in ओ midnight to प्रभु Jesus, यीशु मसीह, "Oh Jesus आप Christ, महान हैं। you are great." यदि कोई व्यक्ति If someone मेरे पास में आए comes to me और वो कोई धार्मिक गुरु हो and he would be a religious या कोई leader धनवान व्यक्ति हो or a rich person और वो आकर and he will मुझसे come आधी रात and को if he कहे, say at midnight to शायद me, मैं ये जवाब देने में असमर्थ हो maybe जाऊंगा। I will be unable to give this answer to him. मैं बोलूंगा चाय पानी पी लो भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद आप आए जी, हम सुबह मिलेंगे साहब, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपने मेरी बढ़ाई की। I will be like, "Thank you for praising me in this midnight. You have a cup of tea." आप भी ऐसा ही कर सकते हैं शायद, You may also do लेकिन this. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में But here in Jesus' प्रभु life, यीशु मसीह उनके मुखों को देखकर बात नहीं करता है। now Jesus never talks to यीशु people by आपके looking धन at को his देखकर, face. बल को देखकर, ताकत को देखकर, नौकरी को देखकर, आपके देश को देखकर बातचीत नहीं करता Now है। Jesus never speaks with your money, riches, country, your position. प्रभु यीशु मसीह के पास ना तो वहाँ पर घर है, ना तो उसका आराधना भवन है, ना उसका चर्च है, ना उसका जनसमूह है। Now there is no worship place of Jesus, nor a temple, nor we can say a house for him. He just for walking and teaching to the peoples. वो केवल चल रहा है लोगों ओ को सन अवे बिकॉज़ सुसमाचार। परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया, मन फिराओ। वो क्या- He is telling that confess, repent, for the kingdom of God is at hand. मेरे दोस्तों, My dear friend, इन बातों को सुनने के बाद में निकोदेमुस आधी रात को आकर कहता है, after listening these things, Nicodemus came at Oh midnight and said, Jesus, यीशु, you are the gift of God. आप परमेश्वर की I वरदान know you're the हैं। true of man. मैं जानता हूँ आप You're सच्चे हैं। teaching really good things. आपकी उपदेश, आपकी I'm so happy. शिक्षाएं That's the अच्छी reason हैं। I'm come to this midnight. मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आज रात को आपके पास आया। Jesus replied to him. यीशु ने उसको उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Jesus Christ said, निकोदेमुस, Nicodemus, ये दिखावटी भक्ति से तू स्वर्ग में नहीं जा now सकता। you cannot enter the kingdom of God by showing this devotion. ये कौन सी बात हो गई भाई? What kind of thing कोई is this? आपकी तारीफ करने के लिए आया है, If somebody is there to praise कोई you, आपकी बढ़ाई करने के लिए आया है, somebody is there to praise कोई you, आकर कह रहा आप अच्छा काम कर रहे हो साहब, somebody is telling you doing a great बट job, यीशु कहता है, but Jesus says, यीशु कहता है, Jesus says, तू स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा। you cannot enter the तेरे kingdom. धार्मिक काम, Your good तेरी words, दिखावटी भक्ति, your showful तेरी ये devotion, सुंदर बातें, your beautiful या words, तेरे सुंदर ये पहनावा or your beautiful appearance तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जा cannot सकता। take you to the kingdom of मेरी heaven. बात समझ पा Are रहे you हैं getting आप my लोग? point? मेरे अजीजों, My dear प्रभु friends, यीशु मसीह की शिक्षा में सच्चाई थी। there was truth in the teachings जब of आप Christ. सच्चाई कहोगे, When you speak आप the truth, सच कहोगे, when you speak the चाहे truth, वो धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, आपकी बात को सुनेगा। let it be rich, let it be poor, let it be wise, he will listen your words. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ प्रभु का वचन कहता hear the है, word of God saying, यीशु मसीह कहते हैं, Jesus Christ निकोदेमुस, Nicodemus, तेरी तारीफ से मैं पिघल जाऊंगा। do you think I'll melt with your praise? आप इतने बुजुर्ग हो, You're such आप old, इतने बड़े धार्मिक गुरु you're हो, such a great आधी leader. रात को चोरों के सम्मान आकर मुझसे कह रहे You're coming like thief and you're praising me. कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। That I am a good ये person. सच में आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, If you really feel that I'm सच your में आप master, मेरी शिक्षा को मानते if हैं, you really obey my सच commandments, में आप
मुझे परमेश्वर का वरदान मानते, if you really think that I'm the gift of God, सबके सामने आकर इस बात को कहते, then you will say this in front of everyone. चोरों के समान आधी रात को नहीं आते। Not like thieves in this midnight. यहाँ देखिए क्या कहता है, Let us see over here. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो अलग है, वो देख भी नहीं सकता। Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is Spirit, he cannot enter the kingdom of God. कई It is बार far, he लोग cannot चर्च में even आने see के it. बाद भी, Many people, after coming to कई the बार church, प्रार्थना में आने के बावजूद after भी attending the prayers, वो झूठ, वो फरेब, गाली, वो गलोज, वो बदले की भावनाएं नहीं छोड़ते लोग। they never leave the revenge, the lies from their life. बपतिस्मा तो ले लिया, They took the baptism. हो सकता सोने या चांदी का क्रोस भी लगा लिया, छोटा या बड़ा, Maybe they wore a big cross. हो सकता है Maybe. प्रभु ने अच्छी नौकरी, अच्छा घर, महंगाई दी है, Maybe God gave them good healing, good job, good house. ईश्वर का भवन भी दिया है। Maybe God gave you a good temple of God after looking your situation, जो condition. विश्वास, जो ईश्वर के साथ में निर्णय करके प्रभु संग चले थे, क्या वही सिद्धता अभी भी आपके जीवन में है? The prayer, the decision, the faith you had with into Christ, is it still there now? मेरे दोस्तों, My dear, निकोदेमुस से कहता है, here Jesus is telling to Nicodemus, Nicodemus, जब तक तू ये धार्मिक भैंस को उतार नहीं, keep out this ये जो religious वेशभूषा तूने debate, धर रखा है, the appearance which you have, इसको जब तक तू उतार नहीं देता, until you will not take ये this off. दिखावटी जिंदगी नहीं This होगी। is showful आप life. धर्म गुरु हैं, You are a religious leader. आप हो, You are, आप दिखाओ ना। but you show it, right? आधी रात को आकर कह रहे हैं, In midnight when you're coming to me, प्रभु के वचन में the कहते word हैं, of God says, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय Corinthians 5 के वचन 17 में, chapter 5 verse 17. क्या आप सब लोग सुन पा रहे मेरी आवाज? Are you listening my words? मेरे दोस्तों, पढ़ेंगे हम लोग प्रभु के कलाम के अंदर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. यदि कोई भी व्यक्ति मसीहत में है या यीशु को पहन लिया या यीशु को अपना गुरु मानता है, तो If somebody is in Christ, if he thinks that Jesus is his master, वो जो हरकत और आदत जो है हमारे अंदर ढींग मारने की, the habit of us that pointing out others, bad behavior, उसे छोड़ देना है। we gotta leave it. इसलिए कहते हैं, That is why we say, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने मसीह को पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने मसीह को पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने मसीह को पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। जान देकर मुझे गुनाहों से, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, रे तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल
बदल गया। मेरे दोस्तों, यदि कोई मसीह में है, If somebody is in Christ, यदि आप ये कहते हो कि मैं यीशु को मानता हूँ, उसके मार्ग में हूँ, if you say that I believe Christ, I'm in His way. मैं जब यीशु मसीह को नहीं मानता था, When I didn't believe Christ, EXL कॉल सेंटर में काम किया करता I used to work in EXL call center. था। जब मैं ड्यूटी पर जाया करता When I था, used to attend my job, अपने साथ एक छोटा सा पॉकेट सा थैला सा रखता था। I had a bag with me. एक जिम करके व्हाइट वाली दारू होती है, वो 800 रुपए की उन दिनों में आया करती थी। So there is a particular alcohol cost 800 rupees in those days. आज से 20 साल पहले So 20 years before today, उसकी बोतल को रखकर ले जाया करता था। I used to carry that alcohol with me. और मेरे सारे दोस्त जो ड्राइवर थे और भी लोग थे, मैनेजर थे, सब लोग खुश हो जाते थे। And my companions or my friends, they used to feel happy. ओ विजय आया है, Okay, Vijay is here. चलो माल लाए हो आप। Okay, did you bought the thing? लोग ये कहते थे। They used to say हम this. बैठकर पिया करते थे We used to drink. और ड्यूटी कर कर घर भी आया करते We used to work. We used to do our थे। job. जब and मैंने we used यीशु to को return. ग्रहण किया, When I accepted जब मेरी Jesus, दोनों किडनियां खराब हो गई, मैंने यीशु पर विश्वास किया और मैं ठीक हो गया, तब मैं फिर ड्यूटी पर गया। when my both kidneys were failed, and then I prayed to God, then God healed me. Then when I accepted Jesus. पहले भी ड्यूटी जाता था, बाद में भी ड्यूटी गया, Before I used to go to job, and now also. लेकिन उस समय But at that time, उसी थैले के अंदर the same bag, एक छोटी सी बाइबल रखकर ले गए। I carried a small मेरे Bible. दोस्तों ने मुझको देखा My friends saw और me. उन्हें कहा, They said, कहाँ है बोतल विजय भाई, इतने महीनों के बाद आए हैं। "Where is that bottle? After much years, you came back." और उन्होंने जब मेरे थैले में देखा, उसके अंदर पवित्र बाइबल थी। And when they saw, checked my bag, there was the Bible instead of the लोगों ने alcohol. They said, अरे आप दारू नहीं लाए, they said you didn't bought the आपने ये alcohol. चीज नहीं लाई। You didn't bought the bottle. मैंने कहा अब मैं यीशु को ग्रहण किया। I said, now I accepted Jesus. और प्रभु का वचन कहता है, And His word to ये say, दारू बीड़ी गांजा शराब ये सारी चीजें छोड़ देनी है। you have to leave all the drugs, the मैंने प्रभु alcohol. के वचन में पढ़ा है, I read this in ये the गाली Bible. गलौज लड़ाई झगड़े सारी बुराइयां छोड़ देनी है। You have to leave all these bad things from your life. मैंने बाइबल में पढ़ा हुआ ये बुराई बदले की भावनाओं को त्याग देना है। I read in the Bible that you need to remove the revenge in your hearts, the jealous लोगों from ने your कहा, heart. People said ये ईसाई बन गया, he became Christian. ये धर्म बदल लिया, He changed his ये religion. जाति बदल ली, He changed his caste. ये जो ना ये ईसाई क्रिश्चियन बन गया। He became Christian. अब इसकी शादी होगी, Now he'll get इसे married. नौकरी देंगे, Get the इसे job. पैसे देंगे। He'll get money. मैं उनसे कहता था, I used to say, यदि सच में मेरे साथ ऐसा कुछ होता if really something तो would have मैं happened, तुम्हारे साथ नौकरी करने फिर क्यों आता। then why would I have been over here to work with you? वही दिन है और आज का दिन है It is the same day, मेरे अजीजों। my dear friends. जब यीशु हमारे जीवन में आता When है, Jesus is in our life, हमारी जीवन सच में बदल जाना our चाहिए। life should seriously change. यीशु की शिक्षाएं जीवन को बदल देती हैं। The teachings of Christ, it changes वे the आपके people's धर्म को life. नहीं बदलती, It doesn't change आपकी your जाति को नहीं religion, not बदलती, your caste, आपके देश को बदलने not की your बात country. नहीं It करती। doesn't talks about any country changing. वे आपके हृदय के पाप को छोड़ने की बात करती It है। teaches you to leave the sin from your heart. इसीलिए पौलुस कहता है, That is why Paul यदि says, है तुम में कोई मसीह, if there is anybody, यदि आप अपने आप को कहते हो कि मैं मसीह हूँ, if you say that yes, I am the Christ, in the Christ, आइए इन बुराइयों को त्यागे, फिर so come, let us leave this प्रभु sin. की ओर देखें, Let us all look at that great God. परमेश्वर की ओर Look देखें। at that great God. कहता कि पुरानी सारी बातें चली गई हैं, It says all the bad things, all the past are in the अब past. सब कुछ नया हो गया। Now everything is new. इसीलिए लोग अपने चर्चेस का नाम रखते That हैं, is why people name it न्यू their लाइफ church. चर्च, New Life Church. न्यू कॉन्वेंट चर्च, New Covenant Church. यानी कि Which means न्यू लाइफ मतलब new life. यीशु means के पास आने से एक जीने की उम्मीद मिल गई। when you come to Jesus, I got the hope to live. यीशु के पास आने से जीने की उम्मीद मिल गई। When I came to Jesus, I got the hope to live. मैं पापी था, पापों के राहों में भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में भटका करता, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में। जब से नजर मुझ
पर हुई, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। यीशु मेरे, तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीद फिर जाग उठी। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीद फिर जाग उठी। जब से नजर मुझ पर हुई, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मेरे परमेश्वर के लोगों, My dear people of God, जब यीशु आता है जीवन में when Jesus comes in तो your life, जीवन बदल जाता है। then the life changes. निकोदेमुस से प्रभु ने कहा, God said to Nicodemus, बदल जाना पड़ेगा। you have to change. दिखावट की जिंदगी नहीं, Not the life हकीकत की जिंदगी of होनी चाहिए। showful. You have to have the तू life धर्म of गुरु real. है। You're the तू religious यहूदियों के teacher. मंदिर का बहुत बड़ा प्रधान है। You are the priest of the Jews temple. लेकिन निकोदेमुस, But Nicodemus, तुझे करना क्या है? what you need to do? पढ़ेंगे हम लोग Let us read. अध्याय 3 का वचन 5 और 6 पढ़ेंगे। उसी यूहन्ना की पुस्तक, यीशु की शिक्षा हम सुन रहे हैं। We are ध्यान रखें। listening the teachings of यीशु Christ. क्या कहता है? 3 What का he वचन says. 5 में John chapter 3 verse 5. यहाँ पर कहता है, Say. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. यहाँ परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेने की बात करता है। Here it talks about having the birth with the Spirit. अभी हमने कुछ दिन पहले पिता के बारे में सुना, We some days before learned हम about पुत्र the के बारे में Father. सुन रहे हैं। Now we are listening about the आगे मैं Son. पवित्र आत्मा के बारे में So बताऊंगा। later on I will tell about प्रिय the Holy एक Spirit. परमेश्वर, My dear friends, the वो Trinity एक God. है और 3 भाग है। He is one and having 3 मैं parts. समझाने की कोशिश I'm करूंगा। trying to explain you. मेरे अजीजो, यीशु का कहना है, My dear friend, this is what किसी Jesus पादरी said. का या पतरस जी का, पौलुस जी का या संत थोमा जी का या किसी और परमेश्वर के दास की शिक्षा नहीं है। Now this is not the teachings of any disciple or any saint or someone. ये स्वयं वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आया, उसका ये कहना है। This is the teachings, the sayings of the one, of the Creator who came down to earth as a human. और वो किसी अनपढ़, गवार, गरीब या गांव में रहने वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है। And he's not talking to the one who is poor, who lives in certain village and all. ये एक धर्म गुरु से कहता He's है, talking to a religious leader. एक धर्म गुरु से To a कहता है। religious leader. निकोदेमुस, Nicodemus, आपकी चर्चा है, there is your fame. आपका मान सम्मान है प्रजा There is में। your fame in the people, value, respect. यीशु कहता है, Jesus says, जल से भी
आत्मा से भी, with the water and with the spirit, जब तक जन्म नहीं लेगा until you will not तो be परमेश्वर के born. राज्य में प्रवेश करने की बात कैसे कहता How है? can you speak about entering the kingdom of heaven? इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में कहते हैं, That is why Jesus says in तुम्हारी Matthew, धार्मिकता your righteousness, फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं होगी तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर if सकोगे। your righteousness is not great or more than the Pharisees or the priest, then remember you cannot enter the kingdom of heaven. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 में देखेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 में यूहन्ना 3:9 में जी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे 3:9। निकोदेमुस ने उत्तर दिया, निकोदिमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? हम्म, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्यों इन बातों के बारे में मुझसे समझता? यहाँ पर देखिए यीशु मसीह उससे कहता है, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, Jesus says you're not a normal तू person. एक गांव में काम करने वाला, एक शहर में नौकरी करने वाला कोई नौकर नहीं है। Now you're not a servant who works in certain villages. यहाँ or 10वें places. पद में कहता है, In 10th one it तू says, इजराइलियों का गुरु होकर, you being the teacher of Israel. यानी कि यू आर द मास्टर ऑफ द इजराइल, तुम वहाँ के गुरु हो। यू आर द इज़राइल के। मास्टर। तुम इज़राइल के गुरु हो। Many thousands of people listening your single word, they obeying to whatever you say in your life. हजारों की तादाद में लोग तुम्हारे एक एक शब्द को They're सुनते waiting हैं, for your मानते teaching, हैं। your commandments, वो तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी उपदेश because you are the master. रुकते हैं क्योंकि तुम गुरु हो। You don't know about to the teaching what says to the word of God. क्या तुम ये नहीं जानते प्रभु का वचन कह क्या रहा My है? dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, my dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई बहनों, listen to the carefully. ध्यान से He is the सुनो। great person. Nicodemus is not a ordinary person. निकोदेमुस कोई आसान साधारण व्यक्ति नहीं He है। is the great, highly educated वो एक person. महान पढ़ा लिखा ज्ञानी है। He is the master of the Israel. वो इज़राइल का गुरु है। यहाँ कहता तू, यीशु ने उसको कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? Jesus answered and said to him, मैं Are तुझसे you the सच सच teacher? कहता हूँ, हम जो जानते हैं, पढ़ेंगे जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। मैं सच कहता हूँ तो तुम मेरी गवाही को पसंद नहीं करते। I tell you the truth that you do not like my witness, do not receive it. आप उनके अनुसार प्रचार नहीं करोगे तो वो लोग आपके चर्च में भी नहीं Now आएंगे। if you do not preach according to them, they will not enter your church. Attend their पवित्र church. वचन में पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 4 में और 3 में इस बात को समझाया जाता है, 1 Timothy chapter 4 verse 3 it is taught over there. अंत के दिनों में ऐसा होगा, In the end days it will लोगों happen. को कानों की खुजली हो जाएगी। People will have the itchy ears. क्या हो जाएगा? What will happen? कानों की खुजली हो जाएगी। They will have the itchy ears. पढ़ेंगे हम लोग 2 तिमोथी 3 का वचन 1 में, पर इस बात को याद रखना, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये दुनिया में ही नहीं, ये चर्च में, सेवा में, मिनिस्ट्रीज में, ईसाई या मसीही लोगों के बीच में ये समस्या आएगी। Which means there would be these perilous times in between people, in between church, in between Gentiles, and between the believers. यहाँ तिमोथियस यानी कि पौलुस का शिष्य था। Here Timothy, the disciple of Paul. यहाँ 2 तिमोथियो की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 2 में कहता है, Here 2 Timothy chapter 3 verse 2 it मनुष्य says, स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला और कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं सुख विलास को चाहने वाले लोग आएंगे। There would be the people who love money, the boosting, the proud. These will come in the ending days. और लिखा हुआ है, And it is written. यहाँ लिखा हुआ है 5वें पद में, It is written in the 5th one. 2 तिमोथी अध्याय 3 के वचन 5 में कहता है, 2 Timothy chapter 3 verse 5 वे it says, भक्ति का भेष तो धर लेंगे परंतु यीशु की शक्ति को नहीं मानेंगे। they will have the form of godliness but deny its power. गिटार लेके गा रहे हैं, गॉड इज ग्रेट, हालेलुया। They are playing with the guitars. ड्रम बजा रहे हैं, ताली बजा के प्रभु की आराधना करो। They are worshiping God. They are saying, नाइट praise क्लब में God. जाकर भी नाच रहे, झूम बराबर झूम शराबी।
वहां भी जाके नाच रहे हैं, यहां भी आके नाच रहे हैं, वहां भी जाके कह रहे हैं कि गॉड इज ग्रेट। चर्च में संडे को जाके स्वर्गदूत बन रहे हैं। They are becoming godly in the churches as well in the nightclubs. और किसी आइलैंड में And in some island, आधे कपड़ों पे भी नंगे पड़े हुए हैं। they are not in the good behavior. चर्च में तो आराधना कर रहे They हैं, are praising God in the प्रभु की church. महिमा कर रहे They're हैं। worshipping और Him. पास्टर, दिस इज माय टाइट, प्लीज। पादरी साहब, ये मेरा दशमांश यदि है. पादरी ने जोर से बोल दिया कोई बात, If pastor with shouting, ए दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, गांजा नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, टैक्स की चोरी नहीं करना है, देश के साथ प्रेम करना, विश्वास योग्य रहना, चर्च में आना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की भक्ति दिखावटी नहीं, परमेश्वर की भक्ति आपके मन में, हृदय में रहना है, तुम्हें विश्वास योग्य बनना है। यदि ये बात उन्होंने जोर से कह दी, if pastor says strongly that you have to be away from every kind of bad things, you gotta pay the tax, you gotta love your country, you gotta be good, be away from the drinking, drugs and all, फिर वो नेट में सर्च है कि नजदीकी में दूसरा चर्च कौन सा then है, they start searching for the next church, for the other church nearby them. दूसरा कौन सा चर्च है नजदीकी में जहां मैं जाऊं। They will search, Google, what are the nearest church near आप me. चर्चेस को मत बदलिए, Do not change your church. जहां आप प्रार्थना में जा रहे हैं वहां जाइए, आप You go to your prayer where you प्रभु से attend. प्रार्थना करिए। You pray to God. यदि ये चीजें आपके अंदर है तो इन चीजों को निकाल If फेंकिए। these bad things are in you, then take them away, throw कहीं them ऐसा away. लगता कहीं ना कहीं आपके और मेरे अंदर निकोदिमुस की हरकत या हालत है तो If you think that if somewhere you also have the habit of Nicodemus, हमें निकोदिमुस की जैसे जीवन को बदलना चाहिए। then you and me need to change our life like Nicodemus. यूहन्ना की किताब में कहता है कि वो निराश होकर चला गया। In the Bible it is written that he was sad and he went away. और मेरे अजीजों, My dear friends, वो निकोदिमुस प्रभु के शरण में चला गया, then Nicodemus went to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में चला He गया। went to the presence of God. पवित्र बाइबल में हम निकोदिमुस के बारे में पढ़ रहे थे। In the Holy Bible we were reading about कितने लोगों को Nicodemus. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? How many of you getting my point, what I'm trying to teach? हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीजों, My dear friends, निकोदिमुस ने यीशु की बातों को सुना, Nicodemus heard the words of Christ. यीशु की बातों को समझा। He understood the words of वह Christ. धार्मिक गुरु था। He was a religious leader. जब आप और हम यीशु के शरण में आते हैं, When you and me enter the presence of God, आपका और मेरा जीवन भी बदल जाना then yours चाहिए। and our life also needs to change. सच में बदल जाना चाहिए। Really, indeed, it should change. मेरे अजीजों, My dear पढ़ेंगे friends, हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक, 1 John, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 23 में पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 1 verse 23. पवित्र बाइबल में The जी Holy Bible. पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम्हारा जीवन जो मिला है वो ऐसा ही नहीं मिला है। Now the life you got it not in vain. यहाँ परमेश्वर का कलाम ये कहता है, Hear the word of Christ say. तुमने परमेश्वर के वचन के जरिए नए जीवन को प्राप्त किया है। Now you got the new life with abiding in the God's word. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है, hear the word of God says. यहाँ परमेश्वर कहता है Here God says, कि निकोदिमुस, Nicodemus, तुझे नया जन्म प्राप्त करना है। Nicodemus, you have to get the new यूहन्ना की life. पुस्तक अध्याय 19 के वचन 39 में कहता है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 39 में कहता है, निकोदिमुस भी जो पहले उसके यीशु के पास रात को गया था। पढ़ेंगे हम लोग जी। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधक और एलवा ले आया। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। Jai. ये यहूदियों का धर्म गुरु था। He was the leader of हम the इसको ये Israel. कह सकते हैं, ये गुप्त यीशु का शिष्य था। We can say that he was the hidden disciple of Christ. वो एक गुप्त में चेला था। He was a hidden disciple of वो Christ. आए तो था रात को, He came in the midnight, लेकिन अब वो भीड़ में आ रहा है। but now he's coming मुझे within इस the यीशु की multitude. जरूरत है। I need Jesus. मैं भी उसके वचनों से जीवन को बदला हूँ। I have also changed by his मेरे word. अजीजों, My dear friends, उसी का पहला पत्रस अध्याय 1 का वचन 25 पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 का वचन 23 से 25 तक पढ़ेंगे और भी अच्छा रहेगा। 1 Peter chapter 1 to 25 we will read.
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपका और मेरा जन्म जो हुआ है परमेश्वर के वचन के जरिए हुआ है। Yours and our birth is happened with the word of Christ, with जी। the word of God. क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन युगान युग बना रहता है और उसी युगान युग रहने वाले वचन के जरिए आपने और हमने उस परमात्मा को जाना है। So with the word of God, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। Jai. उस वचन के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। Through that word, yours and our salvation. यूहन्ना 1:1 कहता है, John chapter 1 verse 1. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर In the था। beginning was the word, and word was God, and the word was with God. उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 का वचन 1 में कहता है कि उसने अपने वाणी के जरिए पृथ्वी और आकाश की पूरी सृष्टि का निर्माण किया। Genesis chapter 1 verse 1, it says, He with the word he created the entire world, nation. यहाँ पतरस कहता है, And Peter हमने says, उसी के वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। and with his words we got the new life. और आइए हम उस नए जीवन को प्रभु के प्रति जिए। And let us all live this life with God, with his हम words. यदि यीशु को ग्रहण किए हैं If we have accepted तो Jesus, सच में यीशु के साथ जीवन को व्यतीत करें। then we have to spend our life with God indeed. प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें। God bless you and your हम families. एक चीज को सीख रहे We are हैं, learning one thing. यीशु उसके मुंह पर उसकी गलतियां बताकर उसको संदेश भी दे रहा है। Now Jesus correcting him on his face and trying to preach him. इसीलिए लोग यीशु के पास आते हैं, That is why people इसीलिए follow यीशु की Jesus. शिक्षा में लोग That चले is आते why हैं। people follow his teachings, his preachings. मैं दोपहर में और कुछ बातें हैं यीशु की शिक्षा की मैं बताऊंगा। I would like to teach the rest of the things in the afternoon session. मैं दोबारा कहूंगा, धर्म बदलना, जाति बदलना, देश बदलना, घर बदलना यीशु को मानना नहीं है। I'm telling that changing your life, your religion, your caste is not believing in Christ. किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी की जाति के हो सकते हैं, किसी भी देश के रहने वाले हो सकते हैं, किसी भी गांव के, शहर के, किसी भी रंग रूप के हो सकते हैं। You could be of any religion, any caste, or any place, or any country. You could be in any form. यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है, If you accepted आपका Jesus, अंदरूनी बदलाव होना चाहिए, there should be your inner आपका transformation. जीवन बदल जाना Your चाहिए, life needs to change. पुरानी बातें हम में से निकल जानी चाहिए Let the past things be और away from प्रभु us, की बातें हमारे अंदर आ जानी and चाहिए। let the God's word be entering प्रभु us. आपको और आपके परिवारों को आशीषित God करें। bless you and your families. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Let us pray. हमारे बीच में सरोज दीदी है, वह प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती हूँ प्रभु सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर आज आपने परमेश्वर पिता अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि यीशु किस प्रकार की शिक्षा लोगों को देते थे। वंदे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको आप आशीषित करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम लोग भारतीय समय के अनुसार 2 बजे के आसपास हम लोग मिलेंगे फिर से, Dear friends, we'll meet again according to Indian time और at 2 आज हम p.m. यीशु की शिक्षा के बारे में सुनेंगे। And today we will listen about the teachings of कौन Christ. सी बातें यीशु कहता है जिससे लोग यीशु के पीछे चले So चलते हैं। what were the words that Jesus spoke by which people used to follow him? हमने बस एक बात को देखा, उसने अपनी बातें सच कही। We just learned one thing, that he said his words. वो कहता है मैं सच पे ही सच कहता He says, I tell the truth and the truth. हूँ। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की। God bless you all. Praise the Lord.